हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी तक हम लोगों ने मिरर के द्वारा इमेज बनाना सीखा था। अब हम लोग लेंस से इमेज बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो है कॉन्वेक्स लेंस है। ये इसका फर्स्ट फोकस है, सेकंड फोकस। ये जो 2f1 है, ये इस फोकस का डबल है। यानी जितनी डिस्टेंस ये है ऑप्टिकल सेंटर से, उतनी ही डिस्टेंस ये है। और सेम चीज़ इधर भी है, ये सेम डिस्टेंस है। ठीक है। अब इस लेंस के सामने हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रख करके देखेंगे कि इमेज हमारी कैसी बनती है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट को हम 2f से दूर रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ ज़रा देख लीजिए, ये f1 है, ये 2f1 है, यानी इस f1 का डबल डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है ए बी को ये 2f से दूर। तो अब देखिए, लाइट रे यहाँ से चलेगी इस पॉइंट से, और ये इस लेंस पे टकराएगी। लेंस पे टकराने के बाद में ये दूसरा जो फोकस है f2, इससे होती हुई सीधी चली जाएगी ये। अच्छा बच्चों, किसी भी पॉइंट की इमेज हमको अगर बनानी होती है तो हमको कम से कम उसको 2 पॉइंट से पास कराना ज़रूरी होता है। यानी दो रे ले जानी होती हैं। तो एक रे तो हम इधर ले गए पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से होती हुई चली गई। दूसरी रे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से इसको ले जाएंगे, और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाएगी वो अनडेविएटेड होगी और ये सीधी चली जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाली रे दोनों एक दूसरे को इस जगह पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज। यानी इस बी पॉइंट की जो इमेज होगी वो बी डैश हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है। तो इसको आपने ये यहाँ पे ला दिया। अब आप ये देखिए कि ये इमेज कहाँ पर बन रही है। तो ये जो इमेज है f2 और 2f2 के बीच में है। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है? बिटवीन f2 एंड 2f2। अब ये इमेज कैसी बन रही है? ये वास्तव में बन रही है या जो है हमको बनी हुई दिखाई पड़ रही है? तो ये देखिए, वास्तव में ये इंटरसेक्ट कर रही है इमेज। ठीक है। तो ये इमेज कैसी होगी? रियल होगी। ओके। और जब रियल इमेज होगी तो जाहिर सी बात है, जब मैं मिरर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि ये रियल और इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन होता है, इरेक्ट और वर्चुअल का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर इमेज रियल होगी तो ये इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है, उल्टी इमेज बन रही है। अब ज़रा देखिए, ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटी है या बड़ी है या कैसी है? तो आप देखिए, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, आप चाहो तो इसको स्केल से मेजर कर लीजिएगा, और ये जो है मेजर कर लीजिएगा। तो ये वाली जो लेंथ होगी, हाइट होगी, ये आपको छोटी मिलेगी। तो कहने का मतलब कि इसमें जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, यानी छोटा होगा। ठीक है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 2f से दूर रखेंगे तो उसकी इमेज हमको कैसी मिलेगी? एक तो f2 और 2f2 के बीच में मिलेगी, दूसरी रियल मिलेगी, इन्वर्टेड होगी और डिमिनिश्ड होगी। ठीक है। अब बच्चों, अब इस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे 2f1 पर। तो देखिए क्या होता है। तो सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट एट 2f1। अब हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, तो ये लाइट रे लेंस यहाँ पे आई, यहाँ से टकराने के बाद में ये फोकस से होती हुई इधर चली आई। दूसरी लाइट रे जो होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई अनडेविएटेड सीधे इधर चली जाएगी। अब देखिए, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रेज, तो ये इसकी इमेज हो जाएगी। अब ये इमेज कहाँ पे बन रही है? ये जो 2f है इसी पर। तो बी पॉइंट की इमेज आपकी बन रही है बी डैश पे। इसको आपने ऊपर खींच दिया लाइन को, तो ये आपकी इमेज हो जाएगी। ये इमेज 2f2 पे बन रही है। तो इमेज कहाँ पे मिलेगी हमको? एट 2f2। ये वास्तव में बन रही है ना, तो वास्तव के लिए रियल होगी, और जब रियल होगी तो इन्वर्टेड ज़रूर होगी। अच्छा, साइज़ देख लीजिए। ये जो ऑब्जेक्ट ए बी है और ये इमेज ए डैश बी डैश है, ये दोनों सेम साइज़ की हैं। तो यहाँ पे आप साइज़ लिख दीजिएगा सेम साइज़। ठीक है बच्चों। अब इस रे को, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है
हम धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर की ओर बढ़ेंगे। पहले हमने बियॉन्ड 2f1 रखा, अब 2f1 पे रखा, अब इसके और इसके बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए क्या होता है। तो थर्ड केस है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड 2f1। f1 ये है, 2f1 ये है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रखा। तो देखिए यहाँ से लाइट रे चली, यहाँ पे आई, सेकंड फोकस से होते हुए ये सीधे चली गई। सेकंड रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ये सीधे निकल गई, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, ये इसकी इमेज हो जाएगी। अब जरा इमेज को ऑब्जर्व कीजिए। ये जो इमेज आपको मिल रही है ये 2f2 से दूर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बियॉन्ड 2f2। ये इमेज रियल है कि वर्चुअल है, ये वास्तव में मिल रही है, वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ रियल हो जाएगा। और जब रियल होगा तो ये इन्वर्टेड होगी। अब इसका साइज़ देख लीजिए, ऑब्जेक्ट आपका ये छोटा है, इमेज आपको बड़ी दिख रही है, तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, इनलार्ज, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 पर, यानी फोकस पर। जब फोकस पे रखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये लाइट रे यहाँ पे आई, यहाँ से चली और फोकस से होती हुई सीधी चली गई। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ये ऐसे जा रही है। तो यहाँ पे बच्चों देखिए थोड़ा सा अलग केस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपकी पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो ये कहाँ पे मिलेंगी, ये आपको बहुत दूर कहीं ना कहीं जो है ऐसी जगह पे मिलेंगी जहाँ पे आप सोच नहीं सकते हो। और जब बहुत दूर कहीं ना कहीं, हाँ ये हमने अज्यूम किया है मैथमेटिकली कि कहीं ना कहीं तो ये मिलेंगी ही, और वो कहाँ पे मिलेंगी, ये इनफाइनाइट पे मिलेंगी। तो इनफाइनाइट पे आपकी इमेज तो बनेगी, वो रियल भी होगी, लेकिन कैसी होगी, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो ये इस केस में जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, पैरेलल जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा लंबी दूरी पर जा कर के कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी ज़रूर, ठीक है। तो इसकी जो इमेज होगी वो एट इन्फिनिटी होगी। कैसी होगी, उल्टी होगी, उल्टी होगी और वास्तविक होगी, यानी रियल और इन्वर्टेड। रियल है तो इन्वर्टेड ज़रूर होगी। और ये इमेज का साइज़ क्या होगा, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऑप्टिकल सेंटर की ओर बढ़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे f1 और o के बीच में। तो देखिए अगला केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड o। तो f1 ये है, o ये है, ये AB है, लाइट रे यहाँ से चली और ये फोकस से होते हुई इधर की ओर आ गई। अच्छा, दूसरी जो लाइट रे यहाँ से चलेगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ये ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली रे और ये वाली रे, ये डाइवर्जिंग रेज हैं, यानी ये फैलती चली जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेंगी। और जब नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, इमेज हमको नहीं मिलेगी क्या, इमेज तो हमको बनानी ही बनानी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेज को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे, यहाँ से पीछे की ओर ले जाएंगे। इस रे को इधर पीछे की ओर बढ़ा दिया और इस रे को भी पीछे की ओर बढ़ाया। तो जब ये पीछे की ओर बढ़ाया तो हमको ये यहाँ पे मिली इस जगह पर, तो ये हो जाएगी इसकी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज। तो अब इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कैसी है, उसी साइड में है, लेंस की साइड में, ठीक है। जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही आपकी इमेज है। इमेज देखिए आपकी बड़ी साइज़ की मिल रही है, सीधी मिल रही है। तो अभी तक जो इमेज आपको उल्टी मिलती थी, इन्वर्टेड मिलती थी, रियल मिलती थी, अब ये कैसी मिलेगी, अब ये मिलेगी तो एक्चुअल में तो ये मीट नहीं कर रही ना, लेकिन जब हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया तब ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट की और ये मिल गई। तो ये जो इमेज होगी ये इनलार्ज होगी, सीधी होगी, बड़ी तो है ही है, और लेंस की तरफ ही होंगी, ठीक है। तो ये इमेज ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है जिस साइड में उधर ही ऑब्जेक्ट ये इमेज मिलेगी। इमेज ये वर्चुअल होगी, वास्तव में तो इंटरसेक्ट कर नहीं रही हैं, तो ये वर्चुअल होगी। और मैंने बताया था वर्चुअल के साथ में इरेक्ट होता है, अपराइट होता है। जब कभी भी इमेज अपराइट होगी तो वर्चुअल होगी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है इसका, ये याद रखिएगा।
और ये जो इमेज का साइज है ये ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो ये पहला केस है जो आपको इस तरीके से वर्चुअल इमेज मिली है, अभी तक इन्वर्टेड मिलती थी। अब हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को रखेंगे इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट से जो लाइट रे आती है इस पे लेंस पे गिरेगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, ये मतलब ये दोनों रे जो इनफाइनाइट से चलेंगी और लेंस पे गिरेंगी तो वो पैरेलल ही आएंगे। अब सपोज करो कि ये जो लाइट आ रही है इनफाइनाइट से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लाइक दिस, ये। तो अब जब ये लाइट रे इधर आएगी तो ये फोकस से होते हुए चली जाएगी, ये वाली लाइट रे जो आएगी वो भी फोकस से होते हुए जाएगी। तो अब यहाँ पे जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसी होगी, बहुत छोटी, और ये एक ऐसी इमेज होगी जैसे हमको लगेगा कि ये पॉइंट के रूप में मिल रही है, तो ये पॉइंट साइज इमेज हो जाएगी। रियल पीछे मिल रही है तो रियल होगी, और जब रियल होगी तो इन्वर्टेड होगी, लेकिन इसका साइज बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड कैसी, ये इमेज कैसी हो जाएगी, एट फोकस, फोकस पे मिलेगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज होगी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि जो इनफाइनाइट से लाइट रे आई है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो करके कहीं अलग इस तरीके से आ रही हो, मतलब पैरेलल तो आएगी लेकिन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तो सपोज करिए इस तरीके से लाइट रे आई यहाँ पे, तो ये फोकस से हो, यहाँ पे जो है फोकस पे आएगी, ये लाइट रे इस पर ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई यहाँ फोकस आएगी, तो आएगी तो फोकस पे ही। ठीक है, अच्छा, इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इनफाइनाइट पे, तो ये जो इमेज होगी ये बहुत छोटी होगी। अच्छा, ये कहाँ पे मिलेगी, ये मिलेगी फोकस पर ही मिलेगी, फोकस के प्लेन पे ही मिलेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं फोकल प्लेन। ठीक है, तो चाहे आप यहाँ पे देखिए चाहे यहाँ पे देखिए, अगर पैरेलल लाइट आ रही है तो ये हमेशा फोकस पे ही आपको मिलेगी। तो ये जो इमेज आपको मिलेगी ये बहुत छोटी होगी, ये तो पॉइंट साइज है और ये हाईली डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, तो इसके बारे में आपको बाकी सब चीज़ें तो वही है, केवल ये चेंज हो जाएगी, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, तो ये तो बच्चों था इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा। अब हम लोग कुछ आगे की बातें नेक्स्ट उस पर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।